नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड देखे थे। अब उनसे आगे के कुछ क्वेश्चन अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लेता हूं कि चित्र में किसी बेलनाकार पात्र में आदर्श गैस के 1 मोल द्वारा तय किया गया मार्ग पीवी ग्राफ को दर्शाया गया है। गैस को स्थिति ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? डायग्राम देख लीजिए। पी तथा वी के मध्य वक्र खींचा गया है। प्रारंभिक स्थिति ए पर है, अंतिम स्थिति बी पर है, जिनके हमें निर्देशांक P1, V1, T1 तथा P2, V2, T2 दे रखा है। और ये जो प्रक्रम है इसमें PV की घात 3/2 ये कांस्टेंट रहती है। चलिए, तो यहाँ पर हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा पेंच अलग लेंगे। चलिए, मैं आपके सामने अब रख देता हूं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर P और V के बीच में जो रिलेशन है वो इस प्रकार से दे रखा है कि PV की जो घात है 3/2 ये कांस्टेंट रहती है। ये कांस्टेंट रहती है और इसे हम A के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, वर्क डन होता है वो हम ये जानते हैं कि W बराबर V1 से लेकर V2 तक P dV, ये हम वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो P की जो वैल्यू है वो हम क्या पुट कर देंगे, A बट्टे में V की घात 3/2 हम पुट कर सकते हैं। देन हमें क्या मिल जाएगा, V1 से लेकर V2 तक P dV। तो P का जो मान है वो हमारे पास में है A बट्टे में V की घात 3/2 dV। तो यहां से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो A में ले लेता हूं बाहर V1 से लेकर V2 तक। अब देखिए, इस V की घात 3/2 को मैं बट्टे से ऊपर ले जाता हूं तो ये हो गई माइनस में 3/2। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो V की घात -3/2 प्लस 1 बट्टे में -3/2 प्लस 1 रह जाएगा। और लिमिट हमारे पास में है V1 से लेकर V2 तक। देखिए क्या मिलने वाला है हमें, A यहां से V की घात हमारे पास में रह गई है माइनस में 1/2 और बट्टे में हमारे पास में रह गया माइनस का 1/2 और लिमिट हमारे पास में है V1 से लेकर V2 तक। ये हमें मिल चुका है माइनस में 2A और यहां पर V की घात माइनस से 1/2 का मतलब हो गया V की घात मतलब अंडरूट में है और वो बट्टे में है। तो हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस में बाहर का साइन पड़ा ही है, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। इसे हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण के अकॉर्डिंग ही देखिए कि P1 V1 की घात 3/2 बराबर P2 V2 की घात 3/2 ये कांस्टेंट होता है A के इक्वल। तो A के स्थान पर हम P1 V1 पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस के साइन को अंदर गुणा कर देंगे। A के स्थान पर P1 V1 की घात है 3/2, 1 में अंडरूट में V1 माइनस में 1 में अंडरूट में V2। अब देखिए 2 P1 V1 की घात आदि को हम अंदर गुणा कर देंगे तो 1 माइनस अंडरूट में V1 अपॉन V2 का रूट, ये हमें मिल जाएगा। और देखिए ऑप्शन देखेंगे, अब गौर करके ऑप्शन देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है कि दाब P पर एक आदर्श गैस को रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जाता है जिससे इसका घनत्व प्रारंभिक मान का n गुणा हो जाता है। गैस का अंतिम दाब क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह भी बता रखा है कि जो प्रक्रम है वो रुद्धोष्म प्रक्रम है। चलिए यहां पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि दाब और आयतन के मध्य क्या संबंध होता है। उसी से ही हम घनत्व की टर्म से देख लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए हम क्या जानते हैं, P1 V1 की घात गामा बराबर होगी P2 V2 की घात गामा के। यहां पर हमें अंतिम दाब पूछा है तो P2 बराबर हम रख सकते हैं P1 इंटू में V1 अपॉन V2 की घात गामा। आप यहां पर देखेंगे कि जो आयतन होता है, आयतन V, इसे हम द्रव्यमान बट्टे में घनत्व के रूप में पुट कर सकते हैं। देन यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, P1 V1 के स्थान पर m बट्टे में ρ1, m बट्टे में ρ1, फिर V2 के स्थान पर m बट्टे में ρ2, इसकी घात गामा है ही, तो P जो दाब है वो P और ρ2 अपॉन ρ1 की घात हमारे पास में है गामा ρ2। जो अंतिम घनत्व है वो प्रारंभिक घनत्व का n गुणा हो जाता है। प्रारंभिक घनत्व यदि हम रो लेकर चलें तो अंतिम जो घनत्व है वो n रो हो जाएगा। तो रो से रो कैंसिल हो गया, P इंटू n की घात हमारे पास में आ गई है गामा। तो देखिए यहाँ पर ये जो गामा है वो यहाँ पर है, इसकी घात में है, तब ऑप्शन ए सही होगा। n की घात गामा इंटू P यहाँ सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य किसके द्वारा किया जाता है। देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया वक्रण है वो हम पढ़ते हैं एन आर बट्टे में गामा -1 इंटू में हमें T1 माइनस T2। तो ऑप्शन आप देखेंगे बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में एक चक्र पिस्टन युक्त बेलन में एक आदर्श गैस से निर्मित एक इंजन के द्वारा अनुगमित पथ को प्रदर्शित करता है। किसको बता रहा है? एक पिस्टन युक्त बेलन है जिसमें आदर्श गैस भरी हुई है, उसका एक ग्राफ यहां पर दिखाया गया है P और V के मध्य। चक्र 1 के रुद्धोष्म भाग AB के लिए प्रवेश के साथ, रुद्धोष्म भाग है AB और प्रवेश के साथ इंजन के द्वारा विनिमय की गई ऊष्मा कितनी होगी। देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम में हम ये जानते हैं कि बाहर से कोई ऊष्मा ली या दी नहीं जाती है, ठीक है। देन यहां पर हमारे को ये पूछी है कि विनिमय की गई ऊष्मा कितनी होगी, तो बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो विनिमय की गई ऊष्मा 0 होगी। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निश्चित गैस की प्रारंभिक अवस्था Pi Vi Ti है, इसमें तब तक प्रसार होता है जब तक कि इसका आयतन नियत तापमान T पर Vf नहीं हो जाता। इसके लिए पीवी ग्राफ का सही आरेख है। देखिए यहां पर टेम्परेचर रहता है नियत और सही ग्राफ क्या है, प्रसार में क्या है, आयतन में वृद्धि होगी तो दाब में कमी होगी। हम ये जानते हैं कि समतापी प्रक्रम यहां पर हो रहा है और समतापी प्रक्रम के अंदर, समतापी प्रक्रम में हम जानते हैं कि PV है ये कांस्टेंट रहता है
हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि P और V है दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दोनों एंटी प्रोपोर्शनल होंगे। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्राफ पहला आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आदर्श गैस निकाय समतापी प्रक्रम में संपन्न होता है तो प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होगा। चलिए इसे आप देखें एक बार। जो प्रक्रम हमें दे रखा है वो है समतापीय, और हम ये जानते हैं कि समतापीय प्रक्रम में जो वाकड़न होता है वो होता है 2.303 nRT log, आधार इसका 10 हो जाता है V2/V1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं nRT log, जब आधार E रहता है V2/V1। आप गौर करके देखेंगे nRT log V2/V1, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक निश्चित गैस के लिए दाब P, आयतन V एवं ताप T, देखिए इनके मध्य इस तरीके से रिलेशन होता है, द्वारा संबंधित है, जहां A और B कांस्टेंट है और तापमान में T1 से T2 परिवर्तन होने पर तथा दाब समान रहने पर गैस के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर जो प्रेशर है वो एक समान रहेगा, और हमें ये पूछा है कि इस दौरान जब टेम्परेचर T1 से T2 होता है तब कार्य क्या होगा। देखिए इस वर्क डन को हम एक ग्राफ के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारे पास में P और V के मध्य ग्राफ है, और हम ये जानते हैं कि समदाबी प्रक्रम में इस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। ये है प्रारंभिक स्थिति जिस पर जो प्रेशर है वो तो P है, आयतन है वो है V1, और जो ताप है वो है T1। फिर यहाँ पर प्रेशर P और आयतन V2 और टेम्परेचर है वो T2 यहाँ से, और इनके बीच में खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो ही वाकड़न को रिप्रेजेंट करेगा, कार्य को प्रदर्शित करेगा। देखिए ग्राफ का क्षेत्रफल ही कार्य को बताएगा, तो P और ये आ जाएगा V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1। अब यहां पर हम देख लेते हैं V। देखिए फॉर्मूला हमें यहां पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो यहां से हम V देखते हैं पहले, तो A T माइनस B T स्क्वेयर अपॉन P। तो देखिए जब हम V1 लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा T1, और जब V2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A T2 माइनस B T2 का स्क्वायर अपॉन P। दोनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, तो W बराबर P, और देखिए PB इन V1 और V2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा LCM में। ये हमें क्या मिलने वाला है, A T2 माइनस B T2 का स्क्वायर, फिर माइनस में A T1 माइनस B T1 का स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होने वाला है। P से P कैंसिल हो गया है, क्या मिलेगा, A T2 माइनस T1 माइनस B T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होने वाला है, ये हमें कार्य मिलेगा। तो ऑप्शन गौर करके देखेंगे, ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार चक्रीय प्रक्रम से गुजरने वाले निकाय के द्वारा अवशोषित उष्मा है। तो देखिए यहां पर एक ग्राफ हमें दे रखा है V, जो ग्राफ है वो देखिए काहे का है, एक तरफ तो V दे रखा है हमें और एक तरफ P दे रखा है। PV के मध्य ग्राफ है, और जो आयतन है वो है सेंटीमीटर क्यूब में, और जो प्रेशर है वो किलो पास्कल में है। ये जो ग्राफ है चक्रीय ग्राफ है, और चक्रीय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है
वही कार्य के इक्वल होता है। देखो इनका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। चक्रीय प्रक्रम के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो तो होता है जीरो। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होता है। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम क्या जानते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो दी गई उष्मा है वो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा। डेल्टा डब्ल्यू है वो है वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल जो मैंने छायांकित भाग किया है उसका क्षेत्रफल। तो डेल्टा क्यू हमें मिल जाएगा। अब देखिए ये एक दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। यहां से ए और बी हमें फाइंड आउट करना है। ये जैसे ए है और ये जैसे बी है। तो पहले तो हम ए देख लेते हैं। तो ए तो यहां से कितनी आ जाएगी, इन दोनों का जो गैप है वो है 200। तो ये ए आ जाएगा हमारे पास में 100 सीसी। तो यहां से पाई जो कि 3.14 होता है इंटू 100 और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया है 10 की घात -6। बी यहां पर देखें ये भी 100, ये 100 गुणा 10 की घात +3। तो देखिए यहां से 10 की घात हमारे पास में कितनी निकल कर आ रही है, 10 की घात +3 और 2 5 और 2 7 और ये यहां से कट जाएगी। तो 31.4 जूल हमें प्राप्त होने वाला है। 31.4 जूल। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब किसी गैस की अवस्था को एक साम्य अवस्था ए से अन्य साम्य अवस्था बी तक रुद्धोष्म रूप से परिवर्तित किया जाता है तो निकाय पर किया गया कार्य की मात्रा 35 जूल है। ये पहली स्थिति के अंदर हमें कार्य दे रखा है 35 जूल। अब देखिए क्या कहा गया है कि यदि गैस को प्रक्रम में किसी दूसरे प्रक्रम के द्वारा, अन्य प्रक्रम के द्वारा, यहां पर एक वर्ड और आएगा अन्य, अन्य प्रक्रम के द्वारा ए से बी तक लिया गया है, चेंज किया गया है, तो जिसमें निकाय द्वारा अवशोषित कुल उष्मा 12 कैलोरी है, तो निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा। पहली जो स्थिति है उसमें हमें रुद्धोष्म प्रक्रम दे रखा है। पहली स्थिति में हमें क्या दे रखा है, रुद्धोष्म प्रक्रम। और रुद्धोष्म प्रक्रम में जो डेल्टा क्यू है वो 0 होता है और जो डेल्टा यू है वो माइनस में डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य है 35 जूल। तो निकाय पर जब हम काम करेंगे तो जो डेल्टा डब्ल्यू है वो माइनस में होगा। तो यहां से डेल्टा यू है वो प्लस में 35 जूल हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरे प्रकरण में, द्वितीय प्रकरण में देखिए, द्वितीय प्रकरण में हम क्या पुट कर लेंगे, ध्यान दीजिए कि दूसरे प्रकरण में निकाय तो ए से बी में ही जा रहा है। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, कि डेल्टा क्यू ए से बी तक हमने उष्मा दी है 12 कैलोरी, डेल्टा यू हमारे पास में वही है 35 जूल, डेल्टा डब्ल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 12 कैलोरी माइनस 35, देन क्या मिल जाएगा हमें, डेल्टा डब्ल्यू बराबर 12 गुणा में 4.2 माइनस 35। देखिए ये आ गया हमारे पास में 50.4 माइनस 35, तो ये आ गया 15.4 जूल, 15.4 जूल। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि यदि गैस को 150 जूल किए गए कार्य द्वारा रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जाता है, गैस को 150 जूल कार्य द्वारा, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यहाँ पर जो प्रक्रम है वो रुद्धोष्म प्रक्रम है, और रुद्धोष्म प्रक्रम में दी गई ऊष्मा 0 होती है, और यहाँ पर जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो कार्य के ऋणात्मक मान के इक्वल होता है, और जो कार्य है वो गैस पर किया गया है इसलिए कार्य ऋणात्मक होगा, माइनस में 150 जूल। देन डेल्टा यू हमें कितना मिलने वाला है, 150 जूल मिलने वाला है। आंसर यहाँ पर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक साइकिल का टायर यकायक फट जाता है तो इस प्रक्रम का प्रकार क्या है। यदि कोई प्रक्रम अचानक तेजी से होता है तो वो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान का समय नहीं मिलता। जबकि कोई प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होता है तो वो समतापीय प्रक्रम होता है। तो यहाँ पर टायर है वो अचानक फट रहा है इसलिए रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी एक परमाणविक गैस को इसके मूल आयतन के 1/4वें भाग तक रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जाता है, तो प्रारंभिक दाब P के पदों में गैस का अंतिम दाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो प्रक्रम है वो है रुद्धोष्म प्रक्रम। प्रक्रम कैसा है, रुद्धोष्म प्रक्रम। और देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अलग अलग अवस्था समीकरण होते हैं, हमें आयतन और दाब वाले रुद्धोष्म समीकरण का प्रयोग करना है। तो P V की घात गामा बराबर होता है कांस्टेंट। यहाँ पर दो भिन्न अवस्थाओं के लिए P1 की घात गामा बराबर हम पुट कर देंगे P2 V2 की घात गामा। देन यहां से हम क्या पुट कर देंगे कि प्रारंभिक दाब है उसकी टर्म्स में हमें अंतिम दाब पूछा है, तो P1 V1 बट्टे में V2 की घात हमारे पास में आ जाएगी गामा। P1 की जगह हम P पुट कर देंगे। V1 प्रारंभिक जो आयतन है वो है V, और अंतिम जो आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का चौथा हिस्सा है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 4 की घात गामा। एक परमाणविक गैस है, एक परमाणविक गैस के लिए देखिए समझें आप, Cp अपॉन में Cv। Cp का मान होता है 5/2R और Cv का मान होता है 3/2R। तो गामा बराबर आ जाएगा 5/3। तो यहां से इसकी घात आ गई है 5/3, 5/3। तो देखिए यहां से ये हमें मिल चुका है वैसे तो, और इस 4 की घात जब हम 5 करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें 10.08 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, 1 ग्राम मोल आदर्श गैस को उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है जिससे उसका आयतन दुगुना हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। अब की बार आप देखें STP पर, देखिए STP का मतलब है जो टेम्परेचर है वो तो हमें दे रखा है 273 केल्विन, और जो प्रेशर है वो हमें दे रखा है 1 atm। अब देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम हो रहा है जिसमें आयतन में परिवर्तन दुगुना हो रहा है, तो हमें ये पूछा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए आंतरिक ऊर्जा में रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा Q बराबर होता है 0, डेल्टा U बराबर होता है माइनस में डेल्टा W के इक्वल, और जो डेल्टा W होता है वो होता है N इंटू R अपॉन गामा -1 T1 - T2, ये होता है।
तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए। एक्चुअल में क्या चाहिए अपन को? टेम्परेचर। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 1 × 8.314। गामा का मान हमें 1.4 दे रखा है। अब T1 और T2 चाहिए। पहली स्थिति में T1 और P1 हमें दे रखे हैं। अंतिम स्थिति में आयतन उसका दुगुना हो जाता है। आयतन पहले वाले की स्थिति में क्या हो जाता है? तो T और V के बीच में हम यहां पर लेकर चलेंगे। तो TV की घात गामा -1 बराबर होता कांस्टेंट। ये भी एक रुद्धोष्म अवस्था समीकरण है। देखो, एक तो हमने देखा PV की घात गामा बराबर कांस्टेंट, और एक हमारे पास में TV की घात गामा -1 बराबर भी कांस्टेंट। तो यहां से T1 V1 की घात गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की घात गामा -1। यहां पर हम अंतिम तापमान ज्ञात कर लेते हैं। T2 बराबर T1 V1 अपॉन V2 की घात हमारे पास में है गामा -1। प्रारंभिक तापमान है 273। यहां से V1 प्रारंभिक आयतन, और अंतिम जो आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का क्या है? दुगुना है। तो 2V हो गया। गामा हमें 1.4 दे रखा है। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां से 273 गुणा 1/2 की घात आ गई है 0.4। तो 0.4 का मतलब हो गया ये हमारे पास में 0.4। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 यहां पर लगा देंगे। 2/5 आ गई है, 2/5। यहां से जो घात है वो हमें 2/5 मिल चुकी है। तो कैलकुलेट करेंगे तो T2 का जो मान है वो हमें 206 केल्विन। विद्यार्थियों, थोड़ी सी कैलकुलेशन जटिल है, तो यहां से इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। T1 का मान हमें 273 दे रखा है और T2 का मान 206 दे रखा है, और कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसकी फाइनली वैल्यू प्राप्त होने वाली है। कैलकुलेट करेंगे तो हमें 1373 जूल प्राप्त हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि 60 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पारे के दाब 80 सेमी पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान को धीरे धीरे संपीड़ित किया जाता है तो उस गैस का अंतिम दाब क्या होगा यदि अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का आधा हो? देखो, इस लाइन को आप ध्यान देखें, पूर्वक समझें कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इसको संपीड़ित कर रहे हैं। और जब धीरे धीरे संपीड़ित किया जाएगा तो इसका मतलब वो समतापी प्रक्रम है। प्रक्रम कैसा होगा? समतापी प्रक्रम होगा। और समतापी प्रक्रम के अंदर PV बराबर होता है कांस्टेंट। PV बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। देन यहां से हमें देखिए, यदि अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का आधा, तो अंतिम दाब पूछा है, तो P1 V1 बराबर होता है P2 V2। तो यहां से अपन को पूछा है P2, जो कि P1 V1 अपॉन V2 के इक्वल होता है। P1 प्रारंभिक दाब, तो ये तो हमें दे रखा है 80, और V1 V लेकर चले। V2 अंतिम जो आयतन है वो है 2V। तो यहां से P2 आ गया 40 सेमी के दाब पर। कितना आ गया है? 40 आ गया है। ये क्या कहा गया? प्रारंभिक आयतन का आधा हो। तो आयतन को हमारे को आधा करना है विद्यार्थियों। आयतन क्या करना है? आधा। तो V/2 करना है, तो ये 160 सेमी आ जाएगा। पारे पर कितना आ जाएगा? 160 सेमी। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी तापमापी प्रसार के दौरान प्रसार हो रहा है, एक सीमित आदर्श गैस अपने प्रवेश के विरुद्ध
माइनस में 150 जूल कार्य करती है। वैसे ये जो माइनस का साइन है कि नहीं है, वैसे ये देखने वाली बात होगी। तो 150 जूल उष्मा गैस से निकल जाती है, 300 जूल उष्मा गैस में मिल जाती है, 150 जूल उष्मा गैस में मिल जाती है। तो देखिए समतापी प्रसार होगा तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, 0। दी गई ऊष्मा है वो सारी की सारी कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो यदि ये नेगेटिव साइन है, यदि ये नेगेटिव साइन है तो माइनस में 150, डेल्टा क्यू का मान कितना है, माइनस में 150 जूल। उस कंडीशन में तो जो गैस है उससे 150 जूल उष्मा बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। और यदि यहाँ पर यह नेगेटिव साइन नहीं होगा तो डेल्टा क्यू का मान हमारे पास में आएगा प्लस में 150। इसका मतलब है कि गैस को 150 जूल उष्मा मिल जाएगी। ये अलग अलग स्थितियों में इनके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बेलनाकार पात्र में किसी आदर्श गैस के 1 मोल के पीवी आरेख को चित्रानुसार दिखाया गया है। देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई। V2 बराबर दे रखा है 4V1, V2 और V1 में, और हमें T1 तथा T2 का अनुपात पूछा है इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए ग्राफ देखेंगे कि P और V के बीच में ग्राफ खींचा गया है। अवस्था A से निकाय अवस्था B में जा रहा है और यहाँ पर PV की घात 1/2 ये कांस्टेंट है। PV की घात क्या है, कांस्टेंट। PV की घात 1/2 कांस्टेंट है। PV की घात 1/2 ये वाली जो राशि है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए तो हमारे पास में यहां से हमें निकालना है T1 और T2 का रेशियो इस आरेख के अकॉर्डिंग। तो देखिए हम यहां से आदर्श गैस समीकरण हमें दे रखी है, तो आदर्श गैस समीकरण PV बराबर तो क्या जानते हैं nRT, और टेम्परेचर T बराबर क्या आ जाएगा PV बट्टे में nR। अब यहां पर आप ध्यान दें कि मुझे तो T1/T2 चाहिए और T1/T2 की जो वैल्यू है वो आयतन के पदों में चाहिए। तो मैं इसमें दाब की वैल्यू पुट कर देता हूं। कांस्टेंट ले लेंगे हम A। देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, T1/T2 बराबर P1 ये जो प्रेशर है उसको आयतन की टर्म्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार आयतन की टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो P के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, V तो पढ़ाई है बट्टे में nR पढ़ाई है। P के स्थान पर हम कांस्टेंट A बट्टे में V की घात 1/2 पुट कर देंगे। तो T यहां से A अंडर में V बट्टे में nR ये पुट कर सकते हैं। देन यहां से इनका रेशियो यदि हम लिखें तो A अंडर में V1 nR, फिर T2 का जो मान है वो A अंडर में V2 nR। तो देखिए अंडर में V1/V2 हमें मिल गया है और V1 और V2 की जो वैल्यू है V1/V2 ये 1/4 हो जाएगा और अंडर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समान गैस A, B और C के 3 नमूनों के प्रारंभिक रूप से आयतन समान होते हैं। हमें 3 नमूने दे रखे हैं, हालांकि एक ही गैस के दे रखे हैं और तीनों का जो आयतन है वो सेम है। अब प्रत्येक नमूने का आयतन दुगुना कर दिया जाता है। प्रत्येक आयतन के नमूने को क्या कर दिया जाए, दुगुना। आयतन को 2 टाइम्स करें। ए के लिए प्रक्रम रुद्धोष्म है, बी के लिए यह समदाबी है
और C के लिए ये समतापी है। यदि अंतिम दाब सभी तीनों नमूनों के लिए समान है तो उनके प्रारंभिक दाबों का अनुपात क्या होगा? चलिए, अंतिम दाब हम P कंसीडर कर लेंगे और प्रारंभिक जो दाब हैं वो हम नमूने A के लिए PA, नमूने B के लिए PB और नमूने C के लिए PC कंसीडर कर लेता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं A के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम है और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हम क्या जानते हैं? PA और V की घात गामा, तो गामा यहां पर 3/2 बराबर होगा हमारे पास में P अंतिम दाब और आयतन दुगुना कर रहे हैं, इसकी घात है 3/2। फिर आप देखें B जो कि हमारे पास में समदाबी प्रक्रम है और समदाबी प्रक्रम के अंदर जो दाब है प्रारंभिक दाब PB वो अंतिम दाब के बराबर ही होगा। और C हमारे पास में यहां पर समतापी प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम। तो उसके लिए देखिए समतापी प्रक्रम के अंदर क्या होता है? PV बराबर कांस्टेंट होता है, तो PC इंटू V बराबर P इंटू 2V। अब हमें यहां से चाहिए इन तीनों का रेशियो, तो रेशियो यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो PA अनुपात PB अनुपात PC। तो देखिए PA का मान तो कितना हो जाएगा? P और 2V की घात है 3/2 बट्टे में V की घात है 3/2 अनुपात PB का मान है P और PC का जो मान है वो हो जाएगा P 2V बट्टे में V। यहां से आप ध्यान दें P तो सब में से कैंसिल हो जाएगा, V की घात 3/2 भी सब में से कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 3/2 अनुपात 1 अनुपात 2, जिसे हम 2√2 अनुपात 1 अनुपात 2 भी पुट कर सकते हैं। तो 2√2 1 अनुपात 2 ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी आदर्श एक परमाणु गैस के 2 मोल 300 केल्विन ताप पर 2V आयतन घेरते हैं तो यह रुद्धोष्म रूप से 4V आयतन तक प्रसारित होती है, तो गैस का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रारंभिक जो तापमान है और आयतन है वो हमें दे रखे हैं। प्रारंभिक आयतन हमें 2V और जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। अंतिम जो आयतन है वो हमें 4V और जो टेम्परेचर है वो हमें ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो प्रक्रम हो रहा है वो है रुद्धोष्म प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम में TV की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट होता है, बराबर कांस्टेंट होता है। तो यहां से T1 V1 की घात गामा -1 बराबर T2 V2 की घात गामा -1 के इक्वल होगी। T2 बराबर आ जाएगा T1 V1 बट्टे में V2 की घात गामा -1। T1 का मान है 300, V1 का मान है 2V, V2 का मान है 4V गामा -1। एक परमाणुिक आदर्श गैस है और एक परमाणुिक आदर्श गैस के लिए गामा का मान 5/3 होता है, 5/3 -1। देन यहां से क्या मिल जाएगा हमें? 300 और ये हमें मिल गया है 1/2 और 1/2 की घात हमारे पास में रह जाएगी 2/3, 2/3।
तो देखिए इसकी घात जब हम 2/3 फाइंड आउट करेंगे, 300 बट्टे में इसकी घात 4, 4 की घात हो गई है 1/3। तो यहाँ से हमें 188.98 केल्विन मिलेगा। तो 189 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। किसी द्विपरमाणु गैस का जो द्रव्यमान है, देखो हमें गामा की वैल्यू 1.4 दे रखी है, को 2 atm दाब पर रुद्धोष्म रूप से संपीड़न इस प्रकार से किया जाता है कि तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 927 डिग्री तक बढ़ाया गया है। अंतिम अवस्था में गैस का दाब क्या होगा? तो देखिए हमें रुद्धोष्म प्रक्रम ही यहाँ पर दे रखा है और ऐसा वाला हमें अवस्था समीकरण यूज में लेना है जिसमें P और T आए, P और T आए। तो मैं आपको बता दूं कि P और T के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? T की घात गामा बट्टे में P की घात गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इक्वल टू क्या होता है? कॉन्स्टेंट। तो यहां से T1 की घात गामा बट्टे में P1 की घात गामा -1 बराबर होगा T2 की घात गामा बट्टे में P2 की घात गामा -1। देन यहां पर हमें पूछा है अंतिम दाब। अंतिम दाब, चलिए तो यहां से हम एक बार P2 अपॉन P1 की घात हमारे पास में है गामा -1, जिसे हम T2 अपॉन T1 की घात गामा पुट कर सकते हैं। तो P2 अपॉन P1 बराबर आ गया है T2 अपॉन T1 और इसकी घात गामा बट्टे में गामा -1। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा? P1 T2 अपॉन T1 की घात गामा अपॉन गामा -1। P1 हमारे पास में है 2 atm और जो टेम्परेचर है T1 यह है 300। T1 कितना है? 300 और T2 हमारे पास में है 1200। गामा की जो वैल्यू है वो है 1.4। देन कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 की घात 1.4 बट्टे में 0.4। तो ये आ गई हमारे पास में 2 और यहाँ पर आ गई हमारे पास में 2 की घात 2 और इसकी घात आ गई है 7 बट्टे में 2। 7 बट्टे में 2, तो 2 से 2 कट गया है। 2 की घात 7 आ गई है, 2 की घात 8 आ गई है, तो ये आ गया 256 atm। 256 atm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रारंभिक रूप से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम गैस में गिरावट क्या होगी जब गैस को अचानक से प्रारंभिक आयतन के 8 गुना तक प्रसारित किया जाता है। गामा की वैल्यू हमें 3/5, 3/5 नहीं है 5/3 है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। गामा यहाँ पर कितना है? गामा यहाँ पर है 5/3। ओके, चलिए हमें यहाँ पर देखिए अचानक से इस वर्ड को समझना है। अचानक से हम क्या कर रहे हैं? प्रारंभिक आयतन के 8 गुना तक प्रसारित कर दें तो रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। प्रक्रम कैसा होगा? पहले तो इन वर्ड से ही आपको समझना है कि प्रक्रम कौन सा होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, ठीक है। अब देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर हमें टेम्परेचर दे रखा है और आयतन दे रखा है। तो T और V के बीच वाला जो रिलेशन होता है वो होता है T V की घात गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देन यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में? T2, चलिए एक बार मैं फॉर्मूला आपके सामने रख दे। T1 V1 की घात गामा -1 बराबर T2 V2 की घात गामा -1। हमें चाहिए यहां पर T2। T2 बराबर क्या आ जाएगा? T1
V1 बट्टे में V2 की घात गामा -1। चलिए T1 की जो वैल्यू है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 293 केल्विन आ जाएगा। V1 प्रारंभिक आयतन है, V अंतिम आयतन है, वो प्रारंभिक आयतन का 8 गुना है, तो 8V हो गया। और इसकी घात है गामा -1, 5/3 -1, तो 293 गुणा 1/8 रह गया हमारे पास में, और इसकी घात रह गई है 2/3, 2/3। देखिए यहां से T2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 293 गुणा 1/2 की घात 3 और उसकी घात है 2/3, तो यहां से आ गया 293, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, और ये 7 बार में 28 आ गया, और 4 बार में 13 आ गया। ये आ गया हमारे पास में, 3 बार में आएगा, सॉरी, तो यहाँ से 73.2 आएगा, 73.25 केल्विन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में किसी इंजन जो कि पिस्टन युक्त बेलन में किसी आदर्श गैस के 1 मोल से निर्मित है के द्वारा बनाए गए चक्र को दर्शाया गया है। नियत आयतन पर प्रवेश के साथ इंजन के द्वारा विनिमय की गई ऊष्मा कितनी होगी। देखो आयतन जब नियत रहता है तो निकाय है वो अवस्था ए से अवस्था बी में पहुंच रहा है। नियत आयतन पर हमें यहाँ पर पूछा है विनिमय की गई ऊष्मा, विनिमय की गई ऊष्मा। तो नियत आयतन पर हम ये जानते हैं कि नियत आयतन पर आयतन में जो परिवर्तन है वो 0, जिससे जो डेल्टा W है जो कि P डेल्टा V होता है 0 होगा, और डेल्टा Q है वो डेल्टा U और डेल्टा W दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर डेल्टा U है, सॉरी डेल्टा Q है वो डेल्टा U के इक्वल होगा। अब डेल्टा U क्या होता है, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T ये होता है। तो इसे हम CV N T2 माइनस T1, चलिए एक बार मैं दोबारा दूसरे तरीके से पुट करता हूं। N इस CV का मान यहाँ पर आप देखेंगे 1 मोल हमें दे रखा है, आदर्श गैस दे रखी है, देन यहाँ से इसका मान आ जाएगा 3/2R, और इसको मैं लिख दूं T2 माइनस T1। तो देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 तो मैं बाहर लेता हूँ, NRT2, NRT2 को हम लिख सकते हैं P2V माइनस में P1V आ जाएगा हमारे पास में, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये अवस्था PB 3/2 PB माइनस PA और VA आ जाएगा, ये तो आ जाएगा VA, और ये आ जाएगा अवस्था B, ये अवस्था A पर। तो ये हमें मिलने वाला है ऑप्शन सी सही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 61 में पथ डी से ए के लिए प्रवेश के साथ इंजन द्वारा विनिमय की गई ऊष्मा है। लास्ट क्वेश्चन में डी से ए, तो ये समदाबीय प्रक्रम हो रहा है, और समदाबीय प्रक्रम में हमें ये पूछा है कि विनिमय की गई ऊष्मा। तो देखिए समदाबीय प्रक्रम में डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो यहां से हमें एक तो डेल्टा U देखना है, डेल्टा U किसके इक्वल होगा, वापस उधर ही लौटते हैं। तो देखो पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि जो डेल्टा U है ये होता है NCV डेल्टा T, और इसको हम क्या पुट कर देंगे यहां से 3/2 n डेल्टा टी को हम PA VA माइनस PD VD पुट कर सकते हैं। चलिए देखिए यहां से
अंतिम अवस्था यहाँ पर ए है, प्रारंभिक अवस्था डी है। तो ये हमारे को क्या मिल गया है, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू तो हमें मिल चुका है 3/2 पी ए वी ए माइनस पी डी वी डी, फिर प्लस में है डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू है पी डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ पर तो पी तो नियत रहता है और वो पी ए के इक्वल है, तो डेल्टा वी यहाँ पर ये वी ए, और ये जो आयतन है वो है वी बी। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा डब्ल्यू जो कि दाब तो है पी ए और वी ए माइनस वी डी। देन यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, पी ए वी ए 3/2, तो ये तो हो गया 5/2, 5/2 पी ए वी ए, और पी डी वी डी, पी डी वी डी तो यहाँ पर क्योंकि पी ए और पी डी दोनों सेम है, देन यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा, एक इसमें से घट जाएगा, तो माइनस में 1/2 पी डी वी डी, या इसको हम ए भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में यदि इसको आप क्या ले लें, देखिए वैल्यू सेम टू सेम ही रहने वाली है। यहां से आप देख लीजिए, यहीं पर हम इसमें पुट कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा काम हमारे पास में, 3/2 पी ए, तो यहाँ तो रह गया वी ए माइनस वी डी, और यहाँ पर पी ए बाहर ही पड़ा है, वी ए माइनस वी डी, देन ये आ गया 3/2 प्लस 1 पी ए वी ए माइनस वी डी, देन ये आ गया 5/2 पी ए वी ए माइनस वी डी, तो 5/2 पी ए वी ए माइनस वी डी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी आदर्श गैस के 1 मोल को नियत दाब पर रुद्धोष्म रूप से इस प्रकार से प्रसारित किया जाता है ताकि इसका तापमान इतना हो जाए। तो गैस के रुद्धोष्म नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। रुद्धोष्म निष्पत्ति हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टी वी की घात गामा -1 बराबर होता है कांस्टेंट, रुद्धोष्म प्रक्रम में ये होता है। और यहां से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, टी वी की घात 1/2 बराबर कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। तो यहां से टी वी की घात 1/2 बराबर कांस्टेंट। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो यहां से आप देखेंगे कि गामा -1 बराबर 1/2, गामा बराबर 1/2 प्लस 1 3/2, और 3/2 को हम 1.5 कह सकते हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी आदर्श गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अचानक दबाकर उसका प्रारंभिक आयतन 1/4 कर दिया जाता है तो इसके ताप में क्या वृद्धि होगी। तो देखिए यहां पर अचानक दबा रहे हैं, तो ये जो प्रक्रम है वो हमें रुद्धोष्म प्रक्रम मिलने वाला है। प्रक्रम कैसा होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। और हम ये जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में भिन्न भिन्न अवस्था समीकरण होते हैं। हम ताप और आयतन वाले अवस्था समीकरण को यहाँ पर यूज में लेंगे। टी वी की घात गामा -1 बराबर होता है कांस्टेंट, तो यहां से हम पुट कर देंगे T1 V1 की घात गामा -1 बराबर T2 V2 की घात गामा -1। हमें यहाँ पर ताप में वृद्धि पूछी है। देखिए पहले T2 हम ज्ञात कर लेते हैं, तो T1 V1 बट्टे में V2 की घात गामा -1। T1 का मान हमें दे रखा है 300,
और V1 आप प्रारंभिक आयतन को हम V ले लें, अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 कर दिया। गामा का मान 7/5 हमें दे रखा है, तो 300, यहाँ पर 2 की घात 2 लिख दूं मैं 4 को, तो ये आ गया 2/5, 2/5 आ गया हमारे पास में। और देखिए यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है, 522.33 केल्विन मिलने वाला है। ताप में परिवर्तन पूछा है T2 माइनस T1, तो 522.33 माइनस 300, तो डेल्टा T हमें मिल गया है 222.33 केल्विन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला। थोड़ी कैलकुलेशन जटिल है, और वैसे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1 मोल गैस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर समतापी रूप से प्रसारित होती है, तो इसके आयतन के दुगुने होने तक इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। यहाँ पर हमें जो प्रक्रम है वो समतापी प्रसार दे रखा है, समतापी प्रक्रम है, आयतन दुगुना हो रहा है तो प्रसार होगा, और समतापी प्रसार में अवशोषित ऊष्मा, यहाँ पर देखिए एक चीज समझ लीजिए कि समतापी प्रक्रम में डेल्टा U 0 होता है, तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो जो डेल्टा W है वो डेल्टा Q के इक्वल होता है, और डेल्टा जो W होता है समतापी प्रक्रम में वो देखिए कितना होता है, nRT log V2 अपॉन V1। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। n का मान हमें क्वेश्चन में 1 दे रखा है, r का मान 8.31 दे रखा है, t हमें 37 डिग्री जिसे हम 310 केल्विन ले लेंगे, और log V2 अंतिम जो आयतन है वो इसके आयतन के दुगुने होने तक, तो 2V/V, तो log 2 रह जाएगा, तो 8.31 गुणा 310 log 2, और log 2 का मान होता है 0.693, और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें डेल्टा क्यू प्राप्त हो जाएगा 1786 जूल, 1786 जूल, और ये 4.2 कैलोरी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरी में, तो 425.4 कैलोरी, 425.4 कैलोरी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी आदर्श गैस के n मोलों का ताप उस प्रक्रम के माध्यम से T से 4T तक तब बढ़ जाता है जिसके लिए दाब P A T की घात -1 हो, जहां T एक नियतांक है, तो उस गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए टेम्परेचर है वो तो T से 4T तक बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो हमें इस प्रकार का दे रखा है, A/T, जहां A है वो कांस्टेंट है, A क्या है, कांस्टेंट। आदर्श गैस समीकरण दे रखा है, तो PV बराबर हम क्या जानते हैं, nRT, और V बराबर हम क्या जानते हैं, nRT/P। अब यहां से आप देखेंगे कि यदि हम P की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो nRT, P का मान है A/T, तो T का स्क्वायर हो गया। इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो dV बराबर क्या आ गया, nR अपॉन में A 2T dt, ये हमें प्राप्त हो गया। गैस द्वारा किया गया कार्य हम देखेंगे, dW बराबर होता है P dV, और यहाँ से टोटल जो वर्क डन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें ये जो T की फॉर्म में दे दिया। तो देखिए टेम्परेचर है वो T से
4t तक चेंज हो रहा है। p का जो मान है वो है a बट्टे में t, dv का जो मान है वो है n r अपॉन a 2t dt। w बराबर, देखिए a से a कैंसिल हो गया, एक t से एक t भी कैंसिल हो गया, 2 n r ये बच गया। अब देखिए, चलिए एक पद और हम बढ़ा लेंगे, अंदर रह गया हमारे पास में 1, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, t, लिमिट पुट कर दीजिए, टू एन आर 4t माइनस 1, 4t माइनस 1 तो 3t आ गया, तो 6nrt, w की वैल्यू कितनी आएगी, 6nrt। तो ये ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गैस के संबंध V बराबर k t की घात 2/3 के अनुसार ताप के साथ प्रसारित होती है। जब ताप 60 केल्विन द्वारा परिवर्तित होता है तब किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, इसमें भी हमें जो कार्य वाला अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, ठीक उसी प्रकार से ही इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करना होगा। देखिए, डी डब्ल्यू बराबर होता है P dV, तो यहां से आदर्श गैस समीकरण से P की जो वैल्यू है वो हम RT अपॉन V पुट कर सकते हैं। ये आ गया, हमें चाहिए V का मान हमें दे रखा है, dV का मान चाहिए। तो देखिए यहां से V बराबर तो ये है हमारे पास में k t की घात 2/3, और dV कितना आ जाएगा, k 2/3, और इस t की घात 2 माइनस में 1/3 रह गई है, dt हो गया है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, आर टी, v का मान हमारे पास में है k t की घात 2/3, dv का मान हमारे पास में है k 2/3 t की घात माइनस में 1/3 dt। k से k कैंसिल हो गया है, k से k कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया। फिर अब देखिए t की एक r भी आ गया। अब देखिए t की घात कितनी रह गई हमारे पास में, ये जब बट्टे के नीचे आएगी तो इसकी घात, t की घात 0 हो जाएगी, तो dt रह गया हमारे पास में, क्या रह गया, केवल dt रह गया। तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि हमें चाहिए w, और टेम्परेचर जैसे T1 से लेकर T2 तक चेंज हो रहा है, तो यह है 2/3 R dt, 2/3 R, ये T1 से लेकर T2 तक, तो 2/3 R T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 60, ये 40 R आ गया, कितना आ गया है, 40 R। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 50 ग्राम ऑक्सीजन को 5 वायुमंडलीय दाब तक रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जाता है। गामा हमें 1.4 दे रखा है, आर हमें 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन दे रखा है, तो गैस पर किया गया कार्य होगा। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वायु, तो पहले जो प्रेशर है वो तो है 1 atm, नो एनटीपी का मतलब भी यही है, और जो टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन। ये तो P1 T1 की वैल्यू दे रखी है। P2 हमें दे रखा है 5 atm, 5 atm, गामा हमें दे रखा है 1.4, और R हमें दे रखा है 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। हमें W पूछा है इसमें। देखिए, रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जाता है, और रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर W बराबर होता है N R बट्टे में गामा माइनस 1
T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। तो देखिए यहां से n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो n मोलों की संख्या स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M 50 बट्टे में ऑक्सीजन गैस के लिए यहाँ पर 32, तो 50 बट्टे में क्या आ गया 32 आ जाएगा। देखिए T1 और T2 निकालना है साथ में, T1 और T2। तो T1 और T2 हम T और P वाला रिलेशन यहाँ पर हम यूज में लेंगे। तो T2 बराबर हमने थोड़ी देर पहले देखो ये रिलेशन होता है, रिलेशन हमारे पास में ये होता है T की घात गामा P की घात गामा माइनस 1, T की घात 1 बट्टा गामा करो यहाँ पर। चलिए दोबारा मैं पुट करता हूं यहाँ पर, हमें रिलेशन चाहिए। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टी वी की घात गामा माइनस 1 अपॉन गामा बराबर कांस्टेंट। तो मैं इसी से ही लिख देता हूं, T2 बराबर में क्या लिख दूं T1 टीवी वाला फॉर्मूला नहीं, टी और पी का फॉर्मूला चाहिए अपन T1, तो P1 अपॉन P2 की घात गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहां से T2 निकाल लेते हैं। तो T1 का जो मान है वो कितना है 273, P1 का जो मान है वो कितना है 1, P2 का मान है 5 और गामा का मान है 1.4। तो 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, 273 और ये 0.4 बट्टे में 1.4, 273 1/5, ये हमारे पास में पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2/7 आ जाएगा। और देखिए विद्यार्थी यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो T2 की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी। और जो T2 का जो मान है वो यहां से हमें मिलने वाला है 432 केल्विन। यहाँ पर देखिए n का जो मान है वो है 50 बट्टे में 32, r का जो मान है 8.31, गामा माइनस 1 ये हमें मिल जाएगा 0.4, T1 माइनस T2 तो 200, यहाँ पर T1 का मान तो है 273 और T2 का जो मान है वो है 432। तो यहाँ पर माइनस में मान हमें मिलने वाला है, माइनस में 5173 जूल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है चक्रीय प्रक्रम के लिए। गलत स्टेटमेंट हमें पूछा है। तो देखिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, ये सही स्टेटमेंट है। निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, ये भी सही है। तथा उत्क्रमणीय होता है, देखिए उत्क्रमणीय होता है ये कोई आवश्यक नहीं है। तो यहीं पर ये वाली जो लाइन है ना वो मुझे गलत लग रही है। और देख लेते हैं, निकाय को अवशोषित कुल ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये भी स्टेटमेंट सही है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें एक तो ये वाला पार्ट गलत है और एक ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये तो पूरी तरह से ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है विद्यार्थियों। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो चक्रीय प्रक्रम में संभव नहीं है, तो चक्रीय प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य सदैव धनात्मक होता है, ये संभव नहीं है। तो ये सदैव धनात्मक हो, ये संभव नहीं है। तो यहां से आप ध्यान देंगे ऑप्शन निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होता है, जबकि यहां पर हमें क्या दे रखा है धनात्मक दे रखा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर आने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, इसमें आपने
उष्मागतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे समझे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम उष्मागतिकी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।